हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी बाप। तेलुगु एक्टर नानी की नई फिल्म हिट द थर्ड केस इज नाउ प्लेइंग इन थिएटर्स। मैं आपको बता दूं कि हिट फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है और इसके पहले दो और फिल्में आ चुकी हैं। पहले फिल्म में हीरो थे विश्वाक सेन और दूसरे फिल्म के हीरो थे आदवी शेष। इन केस आपने हिट 3 मूवी देख ली है और एंडिंग समझ में नहीं आई है, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे हिट 3 के क्लाइमैक्स के बारे में। लेकिन क्लाइमैक्स में जाने से पहले हम एक नजर डालते हैं कोर प्लॉट पे, ताकि जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है उन्हें भी ये स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिट 3 की कहानी की शुरुआत होती है एसपी अर्जुन सरकार से, हु इज नन अदर देन नानी। ऑल्दो ही बिलोंग्स टू विशाखापट्टनम, वो पोस्टेड होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में और फिल्म में उन्हें दिखाया गया है एक इंटेंस और स्किल्ड कॉप की तरह, बट ही इज ऑल्सो शॉर्ट टेम्पर्ड। जम्मू एंड कश्मीर में अर्जुन और उसकी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही होती है एक हॉरिफिक मर्डर, और इसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में अर्जुन को ये पता चलता है कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में मर्डर केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो बिल्कुल वैसे ही किए गए हैं जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। और इसके बाद से क्या था, अर्जुन सरकार लग जाता है इन सारे मर्डर्स को कनेक्ट करने में और ढूंढ रहा होता है एक सिमिलैरिटी, और इसी सिमिलैरिटी को ढूंढते ढूंढते उसे एक टर्म के बारे में पता चलता है जो कि है CTK, यानी कि कैप्चर, टॉर्चर एंड किल। CTK एक वेबसाइट है जो कि ऑपरेट होता है डार्क वेब पे, और इसका एडमिन है अल्फा, और इसका रोल प्ले किया है प्रतीक बब्बर ने। अब अल्फा ही है हिट 3 का मेन एंटेगनिस्ट। CTK वेबसाइट पर बहुत सारे सीरियल किलर्स रजिस्टर्ड होते हैं और वो सारे सीरियल किलर्स मर्डर करते हुए वीडियोस अपलोड करते हैं। मर्डर्स तो मर्डर्स, ये सारे सीरियल किलर्स लोगों को मारकर उनके शरीर से एंडोक्राइन ग्लैंड्स निकाल लेते थे। CTK के बारे में पता लगाने के लिए अर्जुन सरकार खुद वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेता है और क्रिमिनल्स को उसी सेम स्टाइल में मारता था और वीडियोस उस वेबसाइट पर अपलोड कर। इसी इन्वेस्टिगेशन में अर्जुन को ये भी पता चलता है कि ये सारे किलर्स एक एनुअल मीट में मिलते थे जो कि ऑर्गेनाइज करता था CTK का एडमिन यानी कि अल्फा, और तभी अर्जुन डिसाइड करता है कि वो इस एनुअल मीट में जाएगा ताकि वो ये सारा ग्रुप को डिसॉल्व कर पाए। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लाइमैक्स, अर्जुन सरकार होता है CTK के एनुअल मीट में और ये सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा होता है अरुणाचल के बर्मीज पैलेस में। बर्मीज पैलेस पहुंचने के बाद अर्जुन बहुत मुश्किलों से अपनी आइडेंटिटी छुपाता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो साइड बाय साइड अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। इसी बीच अल्फा को ये शक होता है कि CTK के न्यू ज्वाइनीज में से कोई एक पुलिस ऑफिसर है, और उसकी शक की दो वजह थी। सबसे पहला ये कि उसके बर्मीज पैलेस में एक धमाका हुआ था, और दूसरा ये कि अल्फा के ठिकानों पर पुलिस पहुंच गई थी। तो इस बात को टेस्ट करने के लिए कि न्यू ज्वाइनीज में से कौन पुलिस ऑफिसर है, अल्फा एक मूव चलता है। वो सारे न्यू ज्वाइनर्स को आपस में भिड़ा देता है और कहता है कि जो भी जिंदा बचेगा वो मान लेगा कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, और इसी न्यू ज्वाइनीज में से एक था अर्जुन सरकार। लेकिन जब अर्जुन सरकार सबको मारकर जिंदा बच जाता है तब अल्फा का जजमेंट बिल्कुल बदल जाता है, और वो कहता है कि जिस तरह से अर्जुन ने सबको मारा है वो कोई ट्रेंड पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है। इसके बाद अल्फा एक और मूव चलता है और अर्जुन के सामने खड़ा करता है एक दूसरा पुलिस ऑफिसर को जिसको उसने बंदी बनाया था। वो अर्जुन से कहता है कि अगर उसने इस पुलिस ऑफिसर को मार दिया तब वो मान जाएगा कि सही में वो एक पुलिस ऑफिसर नहीं है और उसके अंदर लोगों को मारने का सच्चा पैशन। अब अर्जुन और उस दूसरे पुलिस ऑफिसर की जब फाइट हो रही होती है तभी ये प्रूव हो जाता है कि अर्जुन पुलिस ऑफिसर नहीं है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फाइट के पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान अर्जुन ने एक सीरियल किलर के रूम में एक प्रूफ छोड़ दिया था, और वो प्रूफ था एक चिप। अब फाइट के दौरान वो चिप उसी सीरियल किलर के पास मिलती है और इससे अल्फा को ये सच में लगता है कि अर्जुन पुलिस ऑफिसर नहीं। इसी बीच एक और सब प्लॉट जुड़ जाता है कि जब अर्जुन बर्मीज पैलेस पहुंचता है तब वो देखता है एक लड़की को जिसे अल्फा ने बहुत ही ब्रूटली बांध कर रखा है और सारे सीरियल किलर्स के सामने उसे मार डालता है। और हमें क्लाइमैक्स में ये पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है जो कि CTK के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई और मारी गई। अब जैसे जैसे एनुअल मीट आगे बढ़ रहा होता है अल्फा सारे सीरियल किलर्स को एड्रेस करके ये कहता है कि वो टेस्ट करना चाहता है कि क्या वो सारे लोग अपने हद को पार कर सकते हैं, और तभी वो सबके सामने पेश करता है एक 9 महीने के बच्चे को, और इससे ये इंडिकेट होता है कि उनमें से कोई एक सीरियल किलर उस बच्चे को बेरहमी से मारेगा, और तभी सारे लोग 3, 2, 1 का काउंटडाउन करने लगते हैं। अब जब ये काउंटडाउन हो रहा होता है तब हमें दिखता है एक सीरियल किलर जिसके हाथ में होता है एक शार्प वेपन जो कि उस बच्चे को मारने जा रहा होता है, लेकिन वो उस बच्चे को मार पाए उसके पहले ही अर्जुन उस सीरियल किलर को मार देता है। और इस मूव के साथ ये प्रूव हो जाता है कि अर्जुन
इज द पुलिस ऑफिसर जिसको अल्फा सर्च कर रहा था। अब यहाँ पर एक और प्लॉट जुड़ जाता है। वो दूसरा पुलिस ऑफिसर जिसको अल्फा ने बंदी बनाया था उससे जाकर मिलता है अर्जुन सरकार। अर्जुन उसे ये इंस्ट्रक्शन देता है कि जितने भी लोगों को अल्फा ने वहां पर बंदी बनाकर रखा है उन सारे लोगों को लेकर वो पुलिस ऑफिसर वहां से निकल जाए एक पैसेज के थ्रू। और इसके बाद से शुरू होता है सीटी के मेंबर्स और अर्जुन सरकार के बीच कैट एंड माउस चेस। अर्जुन मेजॉरिटी ऑफ द सीरियल किलर्स को मार देता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो बुरी तरह घायल होता है और उसी टाइम एंट्री होती है हिट 2 के हीरो की, यानी कि आदि विशेष। आदि विशेष के अलावा उस जगह पर पहुंच जाती है अर्जुन की पूरी टीम और उस टीम में होती है अर्जुन की लेडी लव यानी कि मृदुला, और इस रोल को प्ले किया है श्रीनिधि शेट्टी ने। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मृदुला भी एक पुलिस ऑफिसर है जो कि अर्जुन के पीछे पीछे इस सीटीके के इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी हुई थी। अब जब मोस्ट ऑफ द सीरियल किलर्स मर चुके होते हैं तब अल्फा के हाथ लग जाती है मृदुला और वो अर्जुन को धमकी देता है कि वो मृदुला को मार देगा, लेकिन अर्जुन मैनेजेस टू गन हिम डाउन। अब आखिरकार अल्फा को घेर लेती है पुलिस और उस पर बंदूक ताने होता है अर्जुन। अर्जुन जब अल्फा को मारने जा रहा होता है तब अल्फा उससे ये कहता है कि जब तक मरने वाले की आंख में दर्द या डर ना हो तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, और तभी अर्जुन अल्फा को उसके भाई के मौत के बारे में बताता है जिसे मारा था खुद अर्जुन ने, और इसके बाद आखिरकार अर्जुन उसे गोली मार देता है। लेकिन अभी मेन स्टोरी तो बाकी है। सीटीके का कोलैबोरेशन था एक फार्मा कंपनी से, तो जितने भी सीरियल किलर्स सीटीके पर रजिस्टर्ड थे वो सारे लोग जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स निकालते थे वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भेज दिए जाते थे उस फार्मा कंपनी को, और वो फार्मा कंपनी उन सारे ग्लैंड से एक ड्रग बनाती थी। अब ये सारे इवेंट्स जो मैंने आपको बताए ये सारी चीजें चल रही होती है फ्लैशबैक में, क्योंकि ये सारी बातें अर्जुन बता रहा था जोसेफ को जो कि उस फार्मा कंपनी का ओनर था। जोसेफ यूं तो जेल में था और इसीलिए उसे मारने के लिए अर्जुन खुद को जानबूझकर जेल में पहुंचाता है और उसे वहीं पर मार डालता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिट द थर्ड केस। लेकिन ये फिल्म यही खत्म नहीं होती है बल्कि इट गिव्स अ हिंट अबाउट द फोर्थ केस जिसमें लीड कर रहे होंगे कार्थिक। So if you like this video, don't forget to turn the thumbs up button blue. कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई है या नहीं। सब्सक्राइब टू फिल्मी बाप फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सदा फिल्मी रहो।